हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माय क्रिएशंस में मैं लता आप लोगों का स्वागत करती हूं। तो फ्रेंड देखिए, झमाझम बारिश है ना। आजकल बारिश है जो रुकने का नाम नहीं लेती है, रुकती है फिर आ जाती है। और कितनी ही तेज़ बारिश हो रही है। ये वेडनेसडे के दिन आफ्टरनून में स्टार्ट हुई थी बारिश, और आज के दिन ना बच्चों की छुट्टी कर दी गई थी स्कूल से। तो स्कूल की छुट्टी थी, आज बच्चे भी घर पे थे, हस्बैंड भी घर पे हैं। हस्बैंड ने 2-3 दिन की छुट्टी ली हुई है। ऑफिस जाने वालों, बाहर जाने वालों का ये एक बेनिफिट होता है कि वो जब चाहे छुट्टी ले लेते हैं और उनके पैसे भी नहीं कटते हैं। और हमारा क्या है, हमें दिन में हमेशा काम करना पड़ता है, जो काम करेंगे उसी की अर्निंग हमें मिलेगी। डिफरेंस है जो होता है एक ऑफिस वाले का और एक घर से काम करने वाले का। अच्छा देखिए, हमारा वैसे का वैसा ही रूटीन रहता है, लेकिन जब छुट्टी होती है तो उनकी वजह से हमारा भी रूटीन है जो डगमगा जाता है। सुबह के कब 12-1 बज जाते हैं जब घर पे सब होते हैं, क्योंकि लेट से सब खाना वाना खाते हैं, तो उसी में सारा शेड्यूल है जो बिगड़ जाता है। ये सबके साथ ही होता होगा, तो मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। तो कल नहीं, कमेंट भी आया था, पहले भी ये कमेंट इस टॉपिक के ऊपर आ चुके हैं कि सिलाई का काम ना, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं ना जिनके पास सिलाई का काम नहीं आता, उसके ऊपर भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। बट आज की वीडियो क्या है ना, कि जिनके पास बहुत ज़्यादा काम आता है, मेरे पास भी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा काम आता है। तो क्वेश्चन ये है कि बहुत ज़्यादा काम आता है तो काम पूरा ही नहीं हो पाता, टाइम पे दे ही नहीं पाते। तो किस तरीके से इस को है जो मैनेज किया जा सकता है, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इसी के ऊपर। तो देखिए, मेरे पास भी ना बहुत ज़्यादा काम आता है, और जब ये सीज़न आता है ना दिवाली के टाइम का, उससे पहले कितने सारे त्यौहार होते हैं, क्योंकि नवरात्रे होते हैं। ये जो टाइम होता है ना, रक्षाबंधन से ही स्टार्ट हो जाता है, तो दिवाली तक ये चलता है, ऐसे ही चलता है। काम बहुत ज़्यादा आता है, सबके पास आता है। बहुत रेयर ये होती है कि जो सिलाई का काम कर रहा है उनके पास कस्टमर ना आए इस टाइम पर। तो इस टाइम पर वाकई में बहुत काम आता है। लेकिन क्या होता है कि कई बार हमारे पास काम इतना बढ़ जाता है कि हम उस काम को मैनेज ही नहीं कर पाते हैं, तो काम हमें सही टाइम पर करके नहीं दे पाते हैं। तो इससे कैसे बचा जा सकता है? देखिए, मैं जो फॉलो करती हूँ ना, वो एक है कि जो मैंने काम पकड़ लिया और जिस टाइम पर मुझे काम देना है ना करके, मैं उसको ना उसके ऊपर काम को करके ही दूँगी। मैं कस्टमर वापस कर सकती हूँ, लेकिन अगर मैंने कस्टमर का काम ले लिया है और उसी के अकॉर्डिंग लेती हूँ। देखिए, 1 वीक से पहले तो मैं कभी भी किसी का भी वापस, मतलब मैं ऐसा काम नहीं पकड़ती हूँ जो मुझे 1 या 2 दिन के अंदर अंदर देना हो। मैं हर इस किसी कस्टमर को यही बोल के चलती हूँ कि 1 से 2 वीक लग जाएगा, और मेरे यहाँ पर मैनेज भी हो जाता है। जो लोग मुझसे ही सिलवाना चाहते हैं ना, फिर वो वेट भी करते हैं। और अगर कोई इमरजेंसी का है, बाई चांस इमरजेंसी का है, और अगर मैं उसको कर सकती हूँ तो ही मैं उसको पकड़ती हूँ, अदरवाइज़ फिर मैं उसको नहीं लेती हूँ। मैं मना करना ज़्यादा सही समझती हूँ, रादर दैन कि मैं टाइम पर काम ना करके दूँ। अगर मैंने कोई टाइम पर काम नहीं करके दिया, तो इससे क्या होगा ना, कि कस्टमर का विश्वास टूटेगा। तो अगर आप भी सिलाई का काम करते हैं, होम बुटीक चलाते हैं मेरी तरह ना, तो कस्टमर अगर आपके पास बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो आप उसको मैनेज करके चलिए। अगर आप अपना वाक़ई में काम बढ़ाना चाहते हैं तो अपने पास एक असिस्टेंट ज़रूर से रखिए, ताकि आपका काम तो फैल ही रहा है, क्योंकि कस्टमर आपके पास बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। लेकिन आपसे आपकी ना हेल्प होती रहेगी, आपका काम बढ़ेगा ही, इनकम भी बढ़ेगी। बट अगर आप काम बहुत ज़्यादा ले रहे हैं और आपके पास कोई भी असिस्टेंट नहीं है, आपकी मदद करने के लिए कोई नहीं है, और आप काम पकड़ पकड़ के रख रहे हैं और टाइम पर काम नहीं दे पा रहे हैं ना, इससे धीरे धीरे क्या होगा ना, कि कस्टमर का विश्वास टूटने लग जाएगा आपके ऊपर से, अगर आप सही टाइम पर काम नहीं करके दोगे तो। तो इसलिए क्या होता है ना, कि काम को सही टाइम पर करके देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए काम उतना ही लें अपने हाथों में जितना आप उसको करके दे सकें। और थोड़ा-सा ज़रूरत होती है हमें अपने शेड्यूल में चेंजेस करने की। देखिए, मैं हमेशा बात करती हूँ, मैंने टाइम मैनेजमेंट के ऊपर भी आप लोगों के साथ वीडियो शेयर की है, कि जो काम हमें प्रायोरिटी लिस्ट पर रख रहे हैं, उनकी एक लिस्ट बनानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता क्या है ना, कि अगर हम लिस्ट तैयार नहीं करेंगे, वो लिस्ट चाहे हमारी नोटबुक के ऊपर हो या फिर हमारे दिमाग के ऊपर हो,
हमें सब पता होता है। तो उसी तरीके से ना हमें अपने काम को, अपने दिन की शुरुआत करनी होती है। देखिए, टाइम पर सोना और टाइम पर उठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जब ये सीज़न आता है तो कई बार ऐसा होता है कि हम पूरी नींद नहीं ले पाते हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि 6 घंटे की नींद लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि नींद पूरी होगी तो ना हम नेक्स्ट डे भी बहुत अच्छे से काम कर पाएँगे। अदरवाइज़ क्या होगा, 1 या 2 दिन में हमारी हालत ख़राब हो जाएगी। और जो ये टाइम होता है ये 1 से 2 महीने तक का होता है। अभी भी करवा चौथ में देखिए आप कितना टाइम है, लेकिन मेरे पास खुद दिवाली तक के भी कपड़े आ चुके हैं। बट जिनको मुझसे सिलवाना होता है वो मुझसे पहले ही दे जाते हैं, क्योंकि उनको मैं पहले ही बोल के चलती हूँ कि जिनका काम मेरे पास पहले आ गया मैं उनका ही काम करूँगी। बाद में जब मुझे लगता है कि ये काम मुझसे मैनेज नहीं हो पाएगा या फिर मैं टाइम पर नहीं दे पाऊँगी ना, तो फिर मैं मना भी कर देती हूँ। क्योंकि देखिए, अपनी अपनी सिचुएशन है। मेरे पास सिलाई का काम क्या है ना, कि आता तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन करना या ना करना मेरी खुद की चॉइस है। मेरे ऊपर कोई बाउंड्री नहीं है कि मुझे ये काम को करना ही करना है। मैं सिलाई का काम सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने शौक़ के लिए, अपने टाइम को मैनेज करने के लिए करती हूँ। मेरे हस्बैंड अच्छा खासा कमा लेते हैं, अच्छी खासी जॉब है उनकी, इतनी इनकम आती है कि मेरा घर अच्छे से चल सके। बट मैं अपने आप को बिज़ी रखना चाहती हूँ, खाली बिल्कुल नहीं बैठना चाहती हूँ, अपनी खुद की भी इनकम अपने हाथ में रखना चाहती हूँ। इसी वजह से मैं काम करना पसंद करती हूँ, खाली बैठने की बजाय। तो होता क्या है ना, कि ये सिचुएशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो मैं इसी तरीके से अपने काम को मैनेज करती हूँ कि जितना काम मैंने ले लिया उतना काम मैं टाइम पर ज़रूर से करके दूँ। पहली मेरी यही रहता है दिमाग में कि मुझे, अगर मैंने काम लिया है ना, उसको मैं कोशिश करूँ मैं टाइम पे पूरा करूँ। और दूसरा ये कि मुझे ना अपनी फैमिली के ऊपर भी उतना ही ध्यान देना है। मैं अपने काम की वजह से अपनी फैमिली को डिसअपॉइंट नहीं कर सकती। इसी वजह से क्या होता है, फिर मैं काम को अपने इसी तरीके से मैनेज करती हूँ। देखिए, टाइम पर उठना और टाइम पर अपने कामों को निपटा देना। घर के कामों को आप सुबह के 1 से 2 घंटे के अंदर-अंदर निपटा दो। जब काम बहुत ज़्यादा हो, तो उस टाइम पर आपको एक्स्ट्रा काम बिल्कुल भी नहीं लेने होते हैं। मैं कभी भी उन दिनों में एक्स्ट्रा काम नहीं करती जब मुझे पता है कि मेरा आज का सिलाई का काम बहुत होने वाला है, तो फिर मैं कोई एक्स्ट्रा सफाई या एक्स्ट्रा कामों को नहीं पकड़ती हूँ। खाना भी कोशिश करती हूँ कि 3 की बजाय 2 टाइम में ही बनाकर निपटा दूँ। इसी तरीके से मैं खाने को मैनेज करती हूँ कि मुझे बार-बार उठकर खाना ना बनाना पड़े, है ना? और ज़्यादातर काम मैं तब करती हूँ जब मेरे हस्बैंड भी ऑफ़िस में होते हैं और बच्चे भी स्कूल गए होते हैं। तो वो जो टाइम होता है मेरा, वो होता है पूरा का पूरा सिलाई को, है ना? तो उस टाइम पर मैं कोई भी डिस्ट्रैक्शन अपने अंदर नहीं आने देती हूँ, फ़ोन को अपने से बहुत दूर रखती हूँ। वीडियो भी शूट करनी होती है तो 15 से 20 मिनट की देखो वीडियो होती है, ज़्यादा से ज़्यादा शूट की हुई, तो उसी को मैं फटाफट निपटा देती हूँ कि आज की ये वीडियो मैंने शूट करके रख ली। उसके बाद मैं बस एकदम खोकर और बड़े सुकून के साथ अपने काम में लग जाती हूँ। कोशिश करती हूँ अपने कामों को फटाफट निपटाने की, क्योंकि अगर हम डिस्ट्रैक्शन में फँसे रहेंगे ना, तो हमारे काम है ना कभी भी टाइम पर पूरे नहीं हो पाएँगे। तो अगर आप भी डिस्ट्रैक्शन की वजह से अपने सिलाई के काम को पूरा नहीं कर पाते हो ना, तो एक बार जाकर टाइम मैनेजमेंट वाली वीडियो जो अभी मैंने 3 से 4 दिन पहले ही डाली है, उससे पहले भी एक वीडियो मैंने डाली थी। दोनों ही वीडियो बहुत यूज़फुल है। दोनों में अलग-अलग टॉपिक को मैंने, मतलब टॉपिक सेम है टाइम मैनेजमेंट, बट दोनों में अलग टिप्स या फिर ट्रिक्स कह लीजिए आप, मैंने दी हैं जो आपके बहुत सी काम आएँगी। आप टाइम को किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, डिस्ट्रैक्शन से कैसे बच सकते हैं, ये सब कुछ उस वीडियो के अंदर दिया हुआ है। तो अगर आपके पास भी सिलाई का काम बहुत ज़्यादा आता है तो उसको किस तरीके से मैनेज करें, ये सब भी आपको टाइम मैनेजमेंट की वीडियो से कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी आपको। मैं भी इसी तरीके से अपने काम को मैनेज करके चलती हूँ ताकि मैं अपनी फैमिली को भी पूरा ध्यान दे पाऊँ, बच्चों के ऊपर भी पूरा ध्यान दे पाऊँ और अपने काम को भी मैनेज कर पाऊँ। काम
मैं करती हूँ ये, लेकिन अपने शौक़ के लिए, अपने इनकम के लिए, अपने हाथ में कुछ चीज़ें रखने के लिए, या फिर कह लीजिए कि टाइम पास के लिए भी। मैं नहीं चाहती कि मैं बिज़ी ना रहूँ, तो फिर क्या होता है ना, इंसान खाली दिमाग शैतान का घर होता है। फालतू की बातों में उलझा रहता है, लोगों के बारे में सोचता रहता है। तो आजकल की लाइफ में ना कभी किसी को किसी के लिए टाइम नहीं है। तो अपने आप को जितना बिज़ी कर लिया जाए उतना ही अच्छा रहता है। देखिए, बिज़ी होंगे ना तो कब सुबह से शाम और कब रात हो जाती है ना, आपको खुद पता नहीं चलता। लेकिन जिस इंसान के पास करने को कुछ नहीं होता ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ खाली बैठता रहता है। खाली बैठे-बैठे सिर्फ़ और सिर्फ़ वो टाइम पास करता है फ़ोन में, है ना? या फिर इधर-उधर की चुगलीबाज़ी करने में। वो लोग अपनी एनर्जी, अपने एफ़र्ट्स ना किसी सही जगह इस्तेमाल नहीं कर पाते। इसीलिए कुछ ना कुछ ऐसा काम ज़रूर से करते रहना चाहिए जिससे आप बिज़ी हो। ज़्यादा बिज़ी होना चलेगा, लेकिन थोड़ा भी खाली होना बिल्कुल सही बात नहीं है। इसीलिए जितना बिज़ी हो सके उतनी ही अच्छी बात है। और सिलाई का काम अभी वैसे भी बढ़ने वाला ही है, तो आप भी अपने दिन को थोड़ा-सा मैनेज करके चलिए, है ना? अपनी लिस्ट बनाइए कि किस-किस कस्टमर को आपको काम पहले देना है, तो आपके दिमाग में वो फिट हो जाती है बात। अगर आपने नया-नया काम स्टार्ट किया है, तो आप अपनी डायरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपने किस कस्टमर का काम किस दिन लिया था और कितने दिन में आपने उसको देने का प्रॉमिस किया है। आप उसके बैग के ऊपर भी लिख सकते हैं या फिर अपनी डायरी में भी नोट कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप कभी भी भूल चूक नहीं करेंगे। आप टाइम पर अपने कस्टमर को काम वापस करके देंगे, उससे आपका विश्वास बढ़ता है, आपका काम और भी ज़्यादा बढ़ता है। और कोई भी बुराई नहीं है, अगर आप अपने पास हेल्पर रख सकते हैं तो और भी अच्छी बात होती है, इससे काम में बढ़ोतरी ही होती है। इसीलिए अगर आप अपने लिए हाउस हेल्पर या फिर सिलाई के लिए हेल्पर, असिस्टेंट या फिर कोई कारीगर जो भी रखना चाहें, अगर आपके पास सिलाई का काम बहुत ज़्यादा आता है तो आप ज़रूर से रखिए। इससे आपका काम और ज़्यादा फैलेगा, आपका नाम और ज़्यादा फैलेगा, आपके आस-पास वाले लोगों को और ज़्यादा पता चलेगा आपके काम के बारे में। इसी तरीके से आप अपने काम को मैनेज कर सकते हैं। और अगर आप सिलाई के साथ-साथ कुछ और भी काम करते हैं या फिर आप बिज़नेस भी करते हैं कोई और, या फिर आप जॉब पर भी जाते हैं, उसके साथ-साथ आप सिलाई का काम कर रहे हैं, तो मैं बस एक ही बात कहूँगी कि देखिए, सारे काम हम एक इंसान के ऊपर नहीं छोड़ सकते हैं। बहुत से कामों को जब हम हाथों में ले लेते हैं ना, तो हम किसी को भी सही तरीके से पूरा नहीं कर पाते हैं। मैं खुद देखिए यूट्यूब पर वीडियो डेली डालती हूँ, सिलाई का काम भी करती हूँ, होम बुटीक चला रही हूँ, अपने घर और फैमिली को पूरा-पूरा ध्यान देती हूँ, पूरा-पूरा टाइम देती हूँ। इन सब चीज़ों में कई बार मुझे खुद को भी मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है, खुद को भी रिलैक्स करने की ज़रूरत पड़ती है, तो वो रिलैक्स हमें अपने आप को ज़रूर से रखना है। अदरवाइज़ ना हम एक दिन ऐसा आएगा कि हम एकदम बिल्कुल टायर्ड होकर पड़ जाएँगे, फिर हम कुछ भी करने के लायक नहीं रहेंगे। इसलिए अगर आप काम करना चाहते हैं तो सही टाइम मैनेजमेंट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपके ऊपर हेडेक ना रहे, आप मतलब डीमोटिवेट ना हो। डीमोटिवेट होने से क्या होता है ना, फिर हम कोई भी काम सही समय पर नहीं कर सकते हैं। इसीलिए डिस्ट्रैक्शन से ज़्यादा बचें। लोगों के पास झुंड में खड़े होकर टाइम पास करने से अच्छा है अपने घर में बैठकर आप अर्निंग करें, काम करें, जो आपको एक नाम भी दें, आपको अर्निंग भी दें, आपके हाथ में पैसा भी रहे, नाम और शोहरत दोनों आपके साथ चलेंगी। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप मेरी आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो में कोई भी बात आपको मेरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। मैं मिलती हूँ आपसे कल एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।